ओज़मा का कैदी। लड़का इस विपत्ति से इतना हैरान था कि उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो अच्छी तरह जानता था कि वह दोषी है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ओज़मा को भी ये पता था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि उसने 6 पत्तों वाला तिपतिया घास तोड़ लिया है। उसने अपनी टोकरी स्क्रैप्स को दी और कहा, इसे तब तक अपने पास रखो जब तक मैं जेल से बाहर न आ जाऊं। अगर मैं कभी बाहर नहीं आ पाया तो इसे कुटिल जादूगर के पास ले जाओ, जिसका यह मालिक है। शैगी मैन लड़के के चेहरे को गंभीरता से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बचाना चाहिए या नहीं, लेकिन ओज़ो के हाव भाव में उसने जो कुछ पढ़ा, उसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। शैगी मैन बहुत हैरान और दुखी था, लेकिन वह जानता था कि ओज़मा कभी गलती नहीं करती और इसलिए ओज़ो ने वाकई ओज़ के कानून को तोड़ा होगा। हरी मूंछों वाला सिपाही अब उन सभी को गेट से होते हुए दीवार में बने एक छोटे से कमरे में ले गया। यहाँ एक खुशमिजाज छोटा आदमी बैठा था, जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके गले में एक भारी सोने की चेन थी, जिसमें कई बड़ी सोने की चाबियां लगी हुई थीं। ये गेट का रक्षक था और जिस समय वे उसके कमरे में दाखिल हुए, वह माउथ ऑर्गन पर कोई धुन बजा रहा था। सुनो, उसने चुप रहने के लिए हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने अभी अभी 10 पैकल्ड एलिगेटर नामक एक धुन बनाई है। ये पैच टाइम में है, जो रैग टाइम से कहीं बेहतर है, और मैंने इसे पैचवर्क गर्ल के सम्मान में बनाया है, जो अभी अभी आई है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? स्क्रैप्स ने बहुत उत्सुकता से पूछा। ये जानना मेरा काम है कि कौन आ रहा है, क्योंकि मैं गेट का रक्षक हूँ। जब तक मैं तुम्हारे लिए 10 पैकल्ड एलिगेटर बजाता हूँ, तब तक चुप रहो। यह कोई बहुत बुरी धुन नहीं थी, न ही बहुत अच्छी, लेकिन जब वह अपनी आंखें बंद करके अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था और छोटे से वाद्य यंत्र से सुर निकाल रहा था, तो सभी लोग सम्मानपूर्वक सुन रहे थे। जब सब कुछ खत्म हो गया, तो हरी मूंछों वाले सैनिक ने कहा, संरक्षक, मेरे यहाँ एक कैदी है। हे भगवान, एक कैदी! छोटा आदमी अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया। कौन सा? शैगी मैन वाला? नहीं नहीं, ये लड़का। मुझे आशा है कि उसका दोष भी उतना ही छोटा होगा जितना उसका स्वयं का, द्वारपाल ने कहा। लेकिन उसने क्या किया होगा और उसे ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? नहीं कह सकता, सिपाही ने जवाब दिया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने कानून तोड़ा है, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं करता, तो वह निर्दोष होगा और जल्द ही रिहा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सही हैं, गार्जियन। अभी मुझे उसे जेल ले जाने का आदेश मिला है। अपने सरकारी वार्डरोब से मुझे एक कैदी की पोशाक लाकर दो। संरक्षक ने एक कोठरी खोली और उसमें से एक सफ़ेद लबादा निकाला, जिसे सैनिक ने ओज़ो पर डाल दिया। ये लबादा उसे सिर से लेकर पैर तक ढंक रहा था, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने 2 छेद थे, ताकि वह देख सके कि उसे कहाँ जाना है। इस पोशाक में लड़का बहुत ही विचित्र लग रहा था। जैसे ही गार्जियन ने अपने कमरे से एमरल्ड सिटी की सड़कों पर जाने वाले गेट का ताला खोला, शैगी मैन ने स्क्रैप से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सीधे डोरोथी के पास ले जाऊंगा, जैसा कि बिजुका ने सलाह दी थी, और ग्लास कैट और वूजी हमारे साथ आ सकते हैं। ओज़ो को ग्रीन विस्कर्स वाले सैनिक के साथ जेल जाना होगा, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे उसके साथ क्या करेंगे? स्क्रैप्स ने पूछा। यह मैं नहीं बता सकता। जब से मैं उसकी भूमि पर आया हूँ, तब से किसी को भी गिरफ्तार या कैद नहीं किया गया है जब तक कि ओज़ो ने कानून नहीं तोड़ा। मुझे लगता है कि तुम्हारी रूलर लड़की बिना किसी बात के इतना हंगामा मचा रही है। स्क्रैप्स ने अपने पैच लगे सिर को झटका देकर अपनी आंखों से अपने सूती बालों को हटाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ओज़ो ने क्या किया है, लेकिन ये कुछ बहुत बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम और मैं हर समय उसके साथ थे। शैगी मैन ने इस भाषण का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ ही देर में पैचवर्क गर्ल उस अद्भुत शहर की प्रशंसा में ओज़ो के बारे में सब कुछ भूल गई, जिसमें वह प्रवेश कर चुकी थी। वे जल्द ही मंचकिन लड़के से अलग हो गए, जिसे ग्रीन विस्कर्स वाला सिपाही जेल की ओर जाने वाली एक गली से नीचे ले जा रहा था।
ओजो बहुत दुखी और खुद पर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन वह गुस्सा होने लगा था क्योंकि उसके साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया गया था। एक सम्मानित यात्री के रूप में शानदार एमरल्ड सिटी में प्रवेश करने के बजाय, जो स्वागत और आतिथ्य का हकदार था, उसे एक अपराधी की तरह लाया जा रहा था। हथकड़ी लगाई गई थी और एक ऐसे लबादे में रखा गया था जो उसके गहरे अपमान के बारे में सब कुछ बता रहा था। ओजो स्वभाव से ही सौम्य और स्नेही था और अगर उसने उसके कानून का उल्लंघन किया था तो यह उसके प्रिय अंकल ननकी को जीवनदान देने के लिए था। उसकी गलती दुष्टता से ज्यादा विचारहीनता थी, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदल गया कि उसने गलती की थी। पहले तो उसे दुख और पश्चाताप हुआ, लेकिन जितना ज्यादा वह अपने साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में सोचता सिर्फ इसलिए कि वह इसे अन्यायपूर्ण मानता था, उतना ही ज्यादा वह अपनी गिरफ्तारी से नाराज होता। ओज़मा को मूर्खतापूर्ण कानून बनाने और फिर उन्हें तोड़ने वालों को सजा देने का दोषी ठहराता। सिर्फ 6 पत्तों वाला तिपतिया घास, एक छोटा हरा पौधा जो उपेक्षित और पैरों तले कुचला जा रहा है। इसे चुनने में क्या बुराई हो सकती है? ओजो सोचने लगा कि ओज़मा उस जैसे प्यारे परिलोक के लिए बहुत बुरा और अत्याचारी शासक होना चाहिए। शैगी मैन ने कहा कि लोग उससे प्यार करते हैं, लेकिन वे कैसे कर सकते थे? छोटा मंचकिन लड़का इन बातों को सोचने में इतना व्यस्त था, जो उससे पहले कई दोषी कैदियों ने सोची थी कि उसने शहर की सड़कों की सारी चमक दमक पर ध्यान ही नहीं दिया जिनसे वे गुजर रहे थे। जब भी वे किसी खुश, मुस्कुराते हुए व्यक्ति से मिलते, तो लड़का शर्म से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेता, हालांकि कोई नहीं जानता था कि उस लबादे के नीचे कौन है। धीरे धीरे वे एक घर के पास पहुंचे जो शहर की दीवार के पास ही बना था, लेकिन एक शांत, सुनसान जगह पर। यह एक सुंदर घर था, साफ सुथरा रंग रोगन किया हुआ और उसमें कई खिड़कियां थीं। उसके सामने एक बगीचा था जो खिले हुए फूलों से भरा हुआ था। हरी मूंछों वाला सिपाही ओजो को बजरी के रास्ते से होते हुए सामने के दरवाजे तक ले गया, जिस पर उसने दस्तक दी। एक महिला ने दरवाजा खोला और ओजो को सफेद वस्त्र में देखकर बोली, हे भगवान! आखिरकार मैं कैदी बन गया। लेकिन कितना छोटा कैदी, सैनिक। आकार मायने नहीं रखता, टॉलीडिगल, मेरे प्यारे। सच तो यह है कि वह एक कैदी है, सिपाही ने कहा। और ये जेल है, और तुम जेलर हो, इसलिए कैदी को तुम्हारे जिम्मे सौंपना मेरा कर्तव्य है। सच है, तो फिर अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें उसकी रसीद दूंगा। वे घर में दाखिल हुए और एक हॉल से होते हुए एक बड़े गोलाकार कमरे में पहुंचे, जहां महिला ने ओजो से लबादा उतार दिया और उसे दयालु दिलचस्पी से देखा। लड़का अपनी ओर से अपने चारों ओर आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के शानदार अपार्टमेंट में खड़ा होगा। गुंबद की छत रंगीन कांच की थी, जिस पर सुंदर डिजाइन बनाए गए थे। दीवारों पर सोने की प्लेटें लगी हुई थीं, जिन पर बड़े आकार और कई रंगों के रत्न सजे हुए थे, और टाइल वाले फर्श पर नर्म कालीन बिछाए गए थे, जिन पर चलना सुखद था। फर्नीचर सोने से बना हुआ था और साटन ब्रोकेड से बना हुआ था और इसमें कई तरह की आरामदायक कुर्सियां, दीवान और स्टूल थे। इसके अलावा वहां कई टेबल थे, जिनके ऊपर शीशे लगे हुए थे और दुर्लभ और अनोखी चीजों से भरी अलमारियां थीं। एक जगह किताबों से भरा एक केस दीवार के सामने रखा हुआ था, और दूसरी जगह ओजो ने एक अलमारी देखी जिसमें सभी तरह के खेल रखे हुए थे। क्या मैं जेल जाने से पहले थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? लड़के ने विनती करते हुए पूछा। क्यों, ये तुम्हारी जेल है, टॉलीडिगल ने उत्तर दिया, और मुझमें तुम्हारा जेल देखो। अपनी हथकड़ियाँ उतार दो, सैनिक, क्योंकि इस घर से किसी का भी भागना असंभव है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, सिपाही ने उत्तर दिया और तुरंत हथकड़ी खोलकर कैदी को मुक्त कर दिया। महिला ने दीवार पर लगे बटन को दबाया और छत से लटके एक बड़े झूमर को जला दिया, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा था। फिर वह एक डेस्क पर बैठ गई और पूछा, क्या नाम है? ओजो द अनलकी, हरी मूंछ वाले सैनिक ने उत्तर दिया। बदकिस्मत। यही वजह है, उसने कहा। क्या अपराध है? उसका एक कानून तोड़ना। ठीक है, यह आपकी रसीद है, सैनिक, और अब मैं कैदी के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे इस बात की खुशी है
क्योंकि यह पहली बार है जब मुझे अपनी आधिकारिक क्षमता में कुछ करने को मिला है, जेलर ने प्रसन्न स्वर में टिप्पणी की। मेरे साथ भी ऐसा ही है, टॉलीडिगल, सिपाही ने हंसते हुए कहा। लेकिन मेरा काम पूरा हो गया है और मुझे ओज़मा के पास जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए कि मैंने एक वफादार पुलिस बल, एक वफादार सेना और एक ईमानदार बॉडीगार्ड की तरह अपना कर्तव्य निभाया है, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हूं। ये कहकर उसने टॉलीडिगल और ओज़ो को अलविदा कहा और चला गया। तो अब, महिला ने तेजी से कहा, मुझे आपके लिए कुछ रात का खाना लाना होगा, क्योंकि आप निस्संदेह भूखे हैं। आप क्या पसंद करेंगे? तख्त वाली सफ़ेद मछली, जेली के साथ ऑमलेट या ग्रेवी के साथ मटन चॉप? ओज़ो ने इस बारे में सोचा। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं चॉप्स ले लूँगा। बहुत अच्छा, जब तक मैं जा रही हूँ, तुम अपना मनोरंजन करो, मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगी। और फिर वो एक दरवाजे से बाहर चली गई और कैदी को अकेला छोड़ दिया। ओज़ो बहुत हैरान था, क्योंकि न केवल ये किसी भी जेल से अलग था जिसके बारे में उसने कभी सुना था, बल्कि उसके साथ अपराधी से ज़्यादा मेहमान की तरह व्यवहार किया जा रहा था। वहाँ बहुत सी खिड़कियाँ थीं और उनमें कोई ताला नहीं था। कमरे में 3 दरवाजे थे और उनमें से कोई भी बंद नहीं था। उसने सावधानी से एक दरवाज़ा खोला और पाया कि वह एक दालान में जाता है। लेकिन उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसका जेलर उस पर इस तरह भरोसा करने को तैयार था तो वह उसके भरोसे को नहीं तोड़ेगा, और इसके अलावा उसके लिए एक गर्म खाना तैयार किया जा रहा था और उसकी जेल बहुत ही सुखद और आरामदायक थी। इसलिए उसने केस से एक किताब निकाली और चित्रों को देखने के लिए एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। ये देखकर वह तब तक खुश होता रहा जब तक कि वो महिला एक बड़ी ट्रे लेकर नहीं आए और उसने एक मेज़ पर कपड़ा बिछा दिया। फिर उसने उसके लिए रात का खाना तैयार किया, जो ओज़ो के जीवन में खाया गया सबसे विविधतापूर्ण और स्वादिष्ट भोजन साबित हुआ। टॉलीडिगल उसके पास बैठी रही और उसने अपनी गोद में कुछ सुंदर काम सिल दिया। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो उसने मेज़ साफ कर दी और फिर उसे किताबों में से एक कहानी पढ़कर सुनाई। क्या ये सचमुच जेल है? जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो उसने पूछा। वास्तव में यह है, उसने जवाब दिया। यह उसकी भूमि में एकमात्र जेल है। और क्या मैं कैदी हूँ? बच्चे को आशीर्वाद दें। जरूर। तो फिर जेल इतनी अच्छी क्यों है, और आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? उसने गंभीरता से पूछा। टॉलीडिगल को ये प्रश्न सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। हम एक कैदी को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। वह 2 तरह से दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है और क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता से वंचित है। इसलिए हमें उसके दुर्भाग्य के कारण उसके साथ दयालुता से पेश आना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वह कठोर और कड़वा हो जाएगा और उसे अपने गलत काम पर पछतावा नहीं होगा। ओज़मा सोचती है कि जिसने गलती की है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह मजबूत और बहादुर नहीं था, इसलिए वह उसे मजबूत और बहादुर बनाने के लिए जेल में डाल देती है। जब वह पूरा हो जाता है तो वह अब कैदी नहीं रह जाता, बल्कि एक अच्छा और वफादार नागरिक बन जाता है और हर कोई खुश होता है कि अब वो गलत काम करने का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। आप देखिए, ये दयालुता ही है जो किसी को मजबूत और बहादुर बनाती है, और इसलिए हम अपने कैदियों के प्रति दयालु हैं। ओज़ो ने इस पर बहुत ध्यान से सोचा। मेरे मन में एक विचार आया, उसने कहा, कि कैदियों को सज़ा देने के लिए हमेशा उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। ये भयानक होगा, टॉलीडिगल ने चिल्लाया। क्या किसी को ये जानकर पर्याप्त सज़ा नहीं मिल जाती कि उसने गलत किया है? क्या तुम नहीं चाहते, ओज़ो, पूरे दिल से, कि तुम अवज्ञाकारी न होते और रोज़ का कानून न तोड़ते? उन्होंने स्वीकार किया, मुझे अन्य लोगों से अलग होना पसंद नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसियों की तरह ही सम्मान पाना चाहता है, महिला ने कहा। जब आप पर मुकदमा चलेगा और आप दोषी पाए जाएंगे, तो आपको किसी न किसी तरह से माफ़ी मांगनी होगी। मुझे नहीं पता कि ओज़मा आपके साथ क्या करेगी, क्योंकि यह पहली बार है जब हम में से किसी ने कानून तोड़ा है, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वो न्यायपूर्ण और दयालु होगी। यहाँ एमरल्ड सिटी में लोग कभी भी गलत काम करने से बहुत खुश और संतुष्ट रहते हैं, लेकिन शायद आप कहीं दूर से आए हों।
हमारी भूमि के एक कोने में और ओज़मा के प्रति कोई प्रेम न रखते हुए लापरवाही से उसके एक कानून को तोड़ दिया। हाँ, ओज़ो ने कहा, मैंने अपना सारा जीवन एकांत जंगल के बीच में बिताया है, जहाँ मैंने प्यारे अंकल ननकी के अलावा किसी को नहीं देखा। मैंने भी यही सोचा था, टॉलीडिगल ने कहा। लेकिन अब हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, इसलिए सोने के समय तक कोई खेल खेलते हैं।